हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जॉइंट पेन के बारे में। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड के मौसम में जॉइंट पेन के जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। जॉइंट पेन कई तरह के होते हैं जिसे हम आर्थराइटिस भी बोलते हैं। तो आर्थराइटिस भी कई तरह के होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्थराइटिस के टाइप्स के बारे में और इसमें क्या क्या होता है। और आप घर पर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि आपको किस टाइप का आर्थराइटिस है। आपने नाम सुने होंगे, ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस, ये सारे। तो इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे बड़ी आसान भाषा में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कि ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या होता है। तो जो ओस्टियोआर्थराइटिस होता है वो ज़्यादातर बढ़ती उम्र के साथ में बढ़ता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस है वो ओस्टियोआर्थराइटिस है। लगभग जो बढ़ती उम्र में जो बूढ़े लोग हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। इनमें होता क्या है, हमारे जॉइंट होते हैं, उनके जो दो जॉइंट के बीच में एक गद्दी होती है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं। जो कार्टिलेज होता है उसका काम होता है जो हड्डियाँ होती है वो इजीली मूवमेंट कर सके और एक दूसरे के साथ में फ्रिक्शन ना हो, एक दूसरे के साथ में ये बहुत ज़्यादा घिसे ना, इसके लिए कार्टिलेज होता है। इजीली मूवमेंट हम कर पाते हैं इस कार्टिलेज की वजह से। लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस वाले मरीज होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ये कार्टिलेज होता है वो घिस चुका होता है, वो डैमेज हो गया होता है और वो फर्दर रिपेयर नहीं हो पाता है। तो उस वजह से जो हड्डियाँ होती है वो एक दूसरे के सामने टकराती है और उसमें क्रेपिटेशंस जैसा आवाज़ आता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेन होता है, कभी कभी स्वेलिंग भी हो जाता है। तो इस वजह से ये ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। और जो 70% ओस्टियोआर्थराइटिस के मरीज होते हैं उनका कोज जेनेटिक्स होता है, यानी कि मदर फादर दादा दादी में फैमिली हिस्ट्री में ओस्टियोआर्थराइटिस रह चुका है तो वो फर्दर नीचे भी उसके सन या डॉटर में ये ट्रांसफ़र हो सकता है बाय जेनेटिक्स। अब बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इनमें हमारी ही बॉडी के जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारे बॉडी के सेल्स को डैमेज करने लगती है। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। तो ये क्या करती है कि जो इसमें जो जॉइंट होता है, दो जॉइंट होते हैं, उसके आसपास में साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से जॉइंट इजीली उसकी जगह पर रह पाता है और इजीली मूवमेंट कर सकता है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले मरीज होते हैं उनमें क्या होता है कि उनकी जो इम्यून सिस्टम है, उनके जो सेल्स है वो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस वजह से जॉइंट है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन होता है, वहाँ पर जोड़ों में दर्द होने लगता है, सूजन हो सकती है, जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि वो पेशेंट होता है वो खड़ा ही नहीं हो पाता, जॉइंट एकदम से जम जाता है, वो स्टिफ हो जाता है और वो जॉइंट मूवमेंट ही नहीं कर पाता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं, चलने फिरने लगते हैं, तो ऐसे में वो उससे जो हमें दर्द है वो धीरे धीरे कम होता दिखेगा और जैसे ही हम एक पोजीशन में रहेंगे तो ये स्टिफ हो सकता है। तो मॉर्निंग में जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले मरीज होते हैं वो खड़े भी नहीं हो पाते, धीरे धीरे वो चलने फिरने लगते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो जॉइंट का दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो ओस्टियोआर्थराइटिस वाले जो मरीज होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें मोबिलिटी से, मूवमेंट करने से, चलने फिरने से ये पेन बढ़ता है, उसके ऊपर प्रेशर आने से ये पेन बढ़ता है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो वुमेन्स में ज़्यादा देखा गया है, खास करके चाइल्ड बियरिंग एज में, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो ज़्यादा देखा गया है। एक जीन होता है HLA-DR4 करके, अगर आपके बॉडी में ये जीन है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होने के चांसेस ज़्यादा है। और एक क्रोनिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये चलती है और ज़्यादातर इसमें मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा हमारे जो जोड़ें होती है वो अकड़ जाती है, वहाँ पर सूजन हो सकती है। वो जनरली ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इसमें। तो ये था रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं गाउट के बारे में, जिसे हम गठिया भी बोलते हैं। गाउट आर्थराइटिस को गठिया बोलते हैं।
तो गाउट आर्थराइटिस में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है यूरिक एसिड, जो कि हमारे जॉइंट्स में जाकर वो डिपॉजिट होने लगता है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारे जोड़ों में जाकर वहाँ पर डिपॉजिट होने लगता है, वहाँ पर जमा होने लगता है। तो उस वजह से वहाँ पर पेन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें होती है। ये भी, इसमें भी इन्फ्लामेशन रहता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इन्फ्लामेशन रहता है। और जो गाउट आर्थराइटिस है वो मोस्ट कॉमन है मर्दों में ज़्यादा होता है, मेन में होता है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ये ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर ये ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से, अल्कोहल जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या फिर प्यूरिन रिच जो जिन लोगों की डाइट है, जो प्यूरिन एक सब्सटेंस होता है, वो अगर ज़्यादा डाइट में ले रहे हैं तो उनको ये जो गाउट आर्थराइटिस है वो होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और गाउट में ज़्यादातर जो हमारे पैरों के जो मेटाटार्सल जो जॉइंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अफेक्टेड होते हैं। खास करके हमारे पैरों में जो बड़ा अंगूठा होता है उसका जॉइंट होता है, वहाँ पर यूरिक एसिड ज़्यादा डिपॉजिट होने के चांस रहते हैं और वहाँ पर दर्द, सूजन ज़्यादा रहने के चांस रहते हैं। और जो गाउट वाले मरीज होते हैं उनके अगर हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे यूरिक एसिड का, तो उनमें जो उसका जो लेवल आएगा वो 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आएगा। अगर यूरिक एसिड का लेवल 9 mg/dl से ज़्यादा है तो आपको गाउट है, ऐसा कह सकते हैं। तो वैसे ही आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है उनमें आरए फैक्टर देखा जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर आता है। अगर वो बढ़ा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। दूसरी एक चीज़ है एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी, वो अगर पॉजिटिव आता है तो भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे तो एक तो वो मोस्ट कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है और वो ओल्ड एज में होता है। साथ में एक्सरे करेंगे तो उसमें जो जॉइंट के बीच का गैप है वो कम होता हुआ दिखेगा और ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, जो हड्डियां होती है एक दूसरे के साथ रब करती है तो वो डैमेज हो चुकी होती है, तो वहाँ से वो बड़ी हुई दिख सकती है आपको एक्सरे में। और जो गाउट होता है उनमें तो सीधा ही आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हो। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ रहता है तो आपको गाउट है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो आपको जॉइंट पेन है तो आप समझ सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है, कौन सा वाला आर्थराइटिस आपको है। और नंबर 4 पर जो आर्थराइटिस आता है वो है सेप्टिक आर्थराइटिस। सेप्टिक आर्थराइटिस जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया है जोड़ों में तो उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादातर पेन, स्वेलिंग, सूजन और जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो उसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस बोलेंगे। वो एकदम तुरंत से आ जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा। बाकी की जो कंडीशन है वो क्रोनिक कंडीशन हो सकती है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। और जो सेप्टिक आर्थराइटिस है वो थोड़े टाइम में वो बाकी ठीक भी हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स वगैरह चलेंगी, स्टेरॉइड वगैरह और पेन किलर्स वगैरह डॉक्टर्स आपको देंगे थोड़ा टाइम, 5 दिन, 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन, तो वो ठीक भी हो सकता है। उसमें जो अगर WBC काउंट हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है वहाँ से फ्लूइड लिया जाएगा, जहाँ पर जॉइंट पेन हो रहा है वहाँ से फ्लूइड लिया जाएगा। WBC काउंट बढ़ा हुआ है, अगर WBC काउंट ब्लड जो वो फ्लूइड होता है जॉइंट में से निकला है उनमें अगर 1 लाख से ज़्यादा आता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको सेप्टिक आर्थराइटिस है। 50,000 से ज़्यादा है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउट आर्थराइटिस में ये हो सकता है। और अगर उससे कम है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये सारी चीज़ें थी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। अगर आप चलते फिरते हो और पेन बढ़ता है, दर्द बढ़ता है तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा है अगर आप मूवमेंट से आपका पेन कम होता है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। गाउट के लिए आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा सकते हो। आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवा रहे हो और उसमें जो 9 mg/dl से ज़्यादा आ रहा है यूरिक एसिड, ब्लड में जो 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है तो आपको गाउट आ सकता है। वो WBC काउंट बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है तो सेप्टिक आर्थराइटिस होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जॉइंट पेन आर्थराइटिस के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ मिली होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।